हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले आणविक कैंची या रासायनिक चाकू किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आणविक कैंची। आणविक कैंची। इस आणविक कैंची को रासायनिक चाकू भी कहते हैं। रासायनिक चाकू भी बोला जाता है। और ये चाकू प्रयोग में लाया जाता है किस प्रक्रिया में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रक्रिया या पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी इसे बोला जाता है। इसे हम ठीक से लिख लेंगे, पुनर्योगज डीएनए प्रक्रिया या पुनर्योगज डीएनए तकनीक भी इसे कहा जाता है। तो देखिए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो होती है, ये ऐसी तकनीक होती है या वह तकनीक होती है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, डीएनए के आसानी से खंड कर सकते हैं। इन खंडों को अन्य जीव के डीएनए के साथ जोड़ भी सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है पुनर्योगज डीएनए के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे रासायनिक चाकू के बारे या आणविक कैंची के बारे में हमें पूछा गया है। तो रासायनिक चाकू या आणविक कैंची बोला जाता है प्रतिबंधन एंजाइम को। किसे कहा जाता है? प्रतिबंधन एंजाइम। इस प्रतिबंधन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन ठीक से लिख लेंगे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम। ठीक है, ये जो एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंजाइम, ये डीएनए के विशिष्ट विशिष्ट अनुक्रम पर उसे काटता है। इसीलिए इसे कहा जाता है रासायनिक चाकू या आणविक कैंची। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।